नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 10 मिनट के शो में। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नाव और धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम का कंप्लीट रिवीजन केवल 10 मिनट में। आइए शुरू करते हैं। नाव और धारा को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। नाव और धारा में क्या होता है कि दोस्तों, नाव चलती है पानी पर, तो नाव की एक खुद की चाल होती है जिसको मैंने कहा कि स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर। ठीक है, अब ये स्टिल वाटर वर्ड क्यों यूज किया गया? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हिंदी में बोलते हैं शांत जल में नाव की चाल, इसको नाम दे दिया बच्चों मैंने बी। ठीक है, स्टिल वाटर लिखने से ये समझ में आ रहा है कि ये नाव की खुद की चाल है। मान लो मैं स्विमिंग कर रहा हूं, तो मेरी खुद की चाल जो है उसको मैंने बी से डिनोट किया, बी से रिप्रेजेंट किया। अब मैंने कहा कि स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बच्चों करंट, या फिर आप स्ट्रीम भी बोल सकते हो या फिर आप रिवर भी बोल सकते हो, उसको नाम दिया मैंने सी। तो दो स्पीड यहां पर चलती हैं, एक नाव की चाल, एक धारा की चाल, बराबर। अब मान के चलो कि ये हमारा पानी है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पानी है और मैंने कहा कि इस पानी में नाव चल रही है। अगर इस पानी में नाव चल रही है हमारी, ठीक है, और ये नाव हमारी ऐसे बह रही है और पानी भी हमारा ऐसे बह रहा है, तो उस केस में नाव और धारा दोनों मिल जाती हैं और उस स्पीड को कहा जाता है डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्योंकि डाउन में जा रहे हो। उस केस में क्या करते हैं, दोनों स्पीड को प्लस। क्यों करते हैं प्लस? प्रैक्टिकल समझो। अगर आप नदी में नाव लेके उतरे, नाव की चाल थी 10 और 2 की स्पीड से पानी भी बह रहा है, तो जो आपकी नाव चलेगी ना, वो 10 से नहीं चलेगी, वो 2 की एक्स्ट्रा उसको एज मिल गई, किसकी? धारा की, तो वो 12 से चलेगी। तो उस स्पीड को ना तो नाव की स्पीड बोलेंगे ना धारा की बोलेंगे, क्योंकि उसमें दोनों की स्पीड कंबाइन है। तो उस स्पीड का नाम हुआ डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, अब यही नाव जो थी वो हमारी ऐसे आ रही थी ऊपर को, और लेकिन पानी पीछे को बह रहा था, तो ये कहलाएगा आपका अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या कर देते हैं, बोट में से करंट को माइनस, क्योंकि यहां पर क्या कर रहा है कि नाव और पानी एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अगर नाव 10 जाएगी तो पानी उसको 2 पीछे खींच लेगा, इसलिए माइनस करते हैं। तो ये आपको 4 सिचुएशन पता होनी चाहिए कि बोट करंट डाउन में प्लस, अप में माइनस। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर मुझे ये पता है, तो बोट निकालने का फॉर्मूला डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। कहां से आया? दोनों को जोड़ दिया, डिवाइड बाई 2। अगर मुझे करंट निकालना है तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ये आपके बोट एंड स्ट्रीम के बेसिक फंडामेंटल्स है। अब इन्हीं फंडामेंटल्स को क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। आइए फटाफट से पहला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्स में पूछा गया था। आर्मी असिस्टेंट 11 अप्रैल 2026 की बोट की स्पीड 16 है, इसकी डाउन स्ट्रीम में। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 16 है, बोट की स्पीड 7 है, करंट की स्पीड 1 है। तो डाउन कितना हो जाएगा? 8। अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 6। 8 की स्पीड ऊपर कितनी है? 16। 1 की कितनी है? 2। 7 की कितनी हुई? 14। 6 की कितनी हुई? 12। अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। वाह सर, सोचो, अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है इसी साल का। एक और देखिए, एसबीआई क्लर्क 240 डाउन में जाते हो 8 घंटे। अब आपने कहा कि 240 कहां जाते हो? 8 घंटे में डाउन स्ट्रीम की स्पीड, तो ये आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब आपने कहा कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6, करंट की स्पीड आ गई 6, आ गई जी। अब आपने कहा कि जो डाउन होती है वो बोट और करंट होती है, तो बोट कितनी हो जाएगी? इसमें से इसको माइनस कर दो, 24। अब आपने कहा सर अपस्ट्रीम कितना होता है? इसमें से इसको माइनस, बोट माइनस करंट। और इसकी वैल्यू थी x माइनस 30, तो इधर लेके आओगे x की वैल्यू। डन मेरे दोस्तों। एक और 192 4 घंटे में डाउन, 210 5 घंटे में अप। डाउन स्ट्रीम 192 4 घंटे में 48 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम 210 जाती है
5 घंटे में 42 किलोमीटर पर आवर। तो आपने कहा कि बोट की स्पीड कितनी है, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, 45। करंट कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस डिवाइड बाई 2, 6 का आधा। ये देखो सर, डन। एक बार कमेंट करेंगे। अब आपने कहा कि बोट करंट आ गया, ये चीज मेरी 20% ड्रॉप हो गई, तो 20% 1/5 मतलब 9 ड्रॉप हो गई ना। तो अब मेरी जो बोट की स्पीड आई वो कितनी आई, 36। बोल रहा है कि डिस्टेंस बताना है 3 घंटे में, अगर मैं स्टिल वाटर में जा रहा हूं 3 घंटे में 108। डन। आप देख सकते हो कि इसी पिछले साल के सारे क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आप देख सकते हो। 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 36 डाउन स्ट्रीम, 6 घंटे, करंट 2 है, बोट बताना है। बोट की स्पीड को बी मान लो, करंट की स्पीड को 2 मान लो, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा बोट प्लस 2, अप स्ट्रीम हो जाएगा बोट माइनस करंट। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, 24 में अप स्ट्रीम गया यानी कि बी -2 से गया, प्लस 36 में डाउन से गया बी +2 से, तो समय लगा 6 घंटे। ये देखो सर, आ जाओ काटा पीटी करेंगे तो क्या दिखाई देगा, 6 से काटोगे 6 बार, 6 से काटोगे 4, 4 अपॉन बी -2 प्लस 6 अपॉन में b +2 इज इक्वल टू 1। अब मेरे दोस्तों आप क्या करोगे, अब आप इक्वेशन बनाओगे नहीं, आप यहां पर क्या इस्तेमाल करोगे, बाय ऑप्शन मेथड। बाय ऑप्शन मेथड क्या होता है, हिट एंड ट्राई। तो आपने कहा कि सर बी को मैं क्या पुट करूं बताओ, आपने कहा कि गुरुजी अगर मैं बी को पहला ऑप्शन 10 पुट करता हूं, 10 में से 2 गया 8, 4/8 आधा, 10 और 2 12, 6/12 आधा आधा 1, सेटिस्फाइड हो गया। तो समटाइम कुछ क्वेश्चन आप ऑप्शन के साथ जाके भी सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, 210 डाउन में जाता हूं, डी अप स्ट्रीम में जाता हूं 12, स्पीड ऑफ बोट और करंट आपको दे रखा है। बोट 210 जाती है 7 घंटे में, तो बोट की स्पीड आ गई 210, आप जाते हो। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन था। अब आपने कहा कि सर बोट और करंट, तो बोट की स्पीड थी 5 और ये 2, 5 की वैल्यू बताओ कितनी है, हिंदी में इसको 5 कर देना, ठीक है। 5 की स्पीड है 30, 1 बराबर 6, 6 दूनी 12, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 42, अप स्ट्रीम। अब क्वेश्चन पढ़ो, 210 आप किस में गए, डाउन में, प्लस डी आप गए अप में, समय लगा मुझे 12 घंटे। सॉल्व करो, डी निकल जाएगा। सॉल्व करके गया, ये एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है भाई। 42 से काटा मैंने 5 बार, 5 उधर फेंकूंगा, डी बाई 18 इज इक्वल टू 7, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 18 7 जा। हमें पूछा गया डी बाई 2, 2 6 जा 2 3 जा। डन। तो आप देख सकते हो कि काफी हद तक आपके कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो रहे हैं। एक और देखिए 4 अगस्त 2025 का, एक बोट 54 जाती है डाउन, अप में 63 डाउन में 25 घंटे, बोट की स्पीड 2 टाइम्स थी करंट का। सेम वही क्वेश्चन है, करंट की स्पीड अगर x है तो बोट की स्पीड बच्चों 2x है, डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 3x, अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा x। अब क्वेश्चन सुनो, 54 जाता हूं x में, 63 जाता हूं 3x में, प्यारे बच्चों समय लगा मुझे 25 घंटे। सी कम ऑन, एक बार कमेंट करेंगे, है ना। 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 75 अपॉन x 25 है मेरे दोस्तों। तो आप कहोगे x की वैल्यू कितनी है, ये देखो सही है। अब सवाल ने पूछा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आपको देख के कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, अच्छा खासा आपका बोट रिवाइज हो रहा होगा। आईबीपीएस पीओ प्री 23 अगस्त का क्वेश्चन है। एक नाव एक्स जाती है डिस्टेंस डाउन में 2 घंटे, वाइल सेम बोट एक्स डिस्टेंस अप में 3, स्पीड ऑफ करंट ही रहा। एक्स जाता हूं डाउन स्ट्रीम में तो 2 घंटे, वही एक्स जाता हूं अप स्ट्रीम में तो 3 घंटे। क्या समझ में आया कि डाउन स्ट्रीम का 2 गुना एक्स है, 3 का अप स्ट्रीम, तो यहां से डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो आ गया। बढ़िया। स्पीड ऑफ करंट दे रखी है, वेट,
अगर मैं आपको बोलूं कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड 3 है, अप स्ट्रीम की स्पीड 2 है, तो आप कहोगे बोट कितना हो जाएगा? 3 2 5 का आधा 2.5। करंट कितना हो जाएगा? 3 में से 2 गया आधा। इस आधे की वैल्यू है 3, तो 1 बराबर 6 नहीं हो जाएगा? ये उधर जाएगा 30 5 6, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 25 छक्का 150। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x। वेट, तो आप कहोगे यहां रखो, तो x कितना हो जाएगा? 2 इंटू डाउन स्ट्रीम 18। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 36। मुझे आपका 2x चाहिए था 72। 72 यानी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ सर मुश्किल है कि टफ है? डन? इजी लगा आपको? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। स्पीड ऑफ बोट और करंट दे रखा है। टाइम टेकन बोट 162 डाउन, सेम बोट डी अप स्ट्रीम 22, स्पीड ऑफ स्ट्रीम नो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। अभी किया था ना पीछे। आओ, आपने क्या कहा सर? लास्ट की लाइन पढ़ते हैं। स्पीड ऑफ करंट, बोट की स्पीड थी 7, करंट की स्पीड थी 2। इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज नो, दिस इज एक्चुअली नो, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 7 और 2 9, अप स्ट्रीम 7 में से 2। तो आप इन टर्म्स ऑफ वो निकाल लो, ठीक है। टाइम टेकन 162, डाउन स्ट्रीम डी अप स्ट्रीम, सेम क्वेश्चन है जो एसबीआई में आया था। तो एक की वैल्यू आ गई 9/2, 9 9 जा 81/2, 9 5 जा 45/2, ठीक है। आ जाओ, आपने कहा कि सर 162 डाउन स्ट्रीम 81/2 प्लस डी अप स्ट्रीम लिखा है ना 45/2, दिस इज एक्चुअली 22 घंटे। कम ऑन एवरीवन, अब ये पूरा पूरा 2 बार चला गया, 2 से 2 ऊपर 4, 4 वहां चला गया, d इंटू 2 अपॉन 45, दिस इज एक्चुअली हाउ मच? भाई ये 2 और 2 4, 22 में से 4 गया 18, 2 से काटा मैंने 9 बार, तो d की वैल्यू आ जाएगी 45 गुणा 18। डी हो जाएगा, इसको 90 कर लो, इसको हाफ कर लो। ये देखिए सर, तो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो मेरे हिसाब से छोड़ के नहीं आओगे। एक बार जरा कमेंट सेक्शन पे बताओ मुझे। तो आई थिंक समझ में आ रहा है सभी को। एक बार चेक कर लेना भाई, कैलकुलेशंस में कुछ एरर ना हो। नहीं नहीं नहीं, ये डबल करोगे 90, ये हाफ करोगे 9 एक मिनट रुक जाओ, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हमने? एक मिनट रुक जाओ जरा, एक की वैल्यू 9/2 थी ना, 45/2, ये हो जाएगा 2 बार, 2 2 जा 4, 4 माइनस करेंगे 18। ये गलत किया है हमने, यहाँ पे 9 आएगा, सॉरी मैं वही तो कहूँ। डी की वैल्यू ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था ना, 45 इंटू 9 आएगा, तो डी की वैल्यू 405 हो जाएगी सर, 405 ही रहा, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए डाल दे रहा हूं। दिस इज द क्वेश्चन जो कि आपको घर पे ट्राई करना है और इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन पे डालना है। तो बच्चों 10 मिनट का वीडियो आपको अच्छा लगा, ये सर सीरीज पसंद आ रही है आप सभी को, तो वीडियो के नीचे अपना प्यारा सा कमेंट बताना कि अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए, कौन सा टॉपिक आप चाहते हो कि सर कल आप इसको डिस्कस करें। और ये सीरीज आपकी डेली चलती रहेगी। इस कोर्स को, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, इसमें लगातार वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। अगर आप मेरे कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।